जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में वो फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, वो चीजें आपको बताने वाला हूँ जो आज तक आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, और उन चीजों की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन आता है लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाली जो क्लास है रेक्टेंगल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आयत, आयत से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो यदि आपने शुरुआत में देख लिए, समझ लिए, तो इससे जुड़ा हुआ कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ यदि क्वेश्चन भी आ गया तो आप आसानी इसको बना ले जाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना होगा। ठीक, तब जाके हर एक चीज समझ में आएगी। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से हो सकता हो कि उसी में वहां पे मैंने जो मेन पार्ट है वो बताया और वो निकल गया हो। ठीक, तो ऐसा ना करें। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ेगा। ठीक है, शुरुआत में सिंपल क्वेश्चन लूंगा, बस ये है कि सिंपल क्वेश्चन को देख के ये ना समझे कि नहीं यार ये तो हम तो आसानी से कर सकते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है ना, तो उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ती, दौड़ने के बाद में जब माहौल बन जाता है तो उसके बाद में टेक ऑफ कर जाती है। राइट, तो उसी टाइप से हमारी ये पढ़ाई है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से बस देखते रहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या है कि यहां पर जो रेक्टेंगल है, आयत है, इस आयत से जुड़े हुए प्रश्न काफी आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहां पर जो आयत है इसकी कंडीशन सबसे पहले बता दे रहा हूं कि इसमें जो आयत है इसके कितने चार कोने हैं। ठीक है, अब चार कोनों में हर एक कोण कितने डिग्री का होगा, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां पर ये कोण ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहला पॉइंट, तो एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों को चारों जो कोण है ये वाले सारे के सारे जितने भी वो क्या है 90 डिग्री के हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, ये है। अब ये वाला लगभग हर किसी को पता होता है, कोई बहुत नया चीज नहीं है, लेकिन नई अब धीरे धीरे आएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें, दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत में क्या होता है कि आयत में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो कैसी होती है, बराबर होती है, उनका जो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये वाली जो भुजा है एडी, ये किसके बराबर होगी, तो एडी बराबर होगी बीसी के, क्योंकि ये लंबाई है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे एडी बराबर किसके होगी, बीसी के, बीसी के। ठीक है, ये क्या होगी, बराबर होगी, और इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, ये लंबाई है। ठीक, अब इसी टाइप से ये वाली जो चौड़ाई है ये भी आमने सामने की भुजा है, तो ये बराबर होगी। तो यहां पर तीसरे नंबर पे मैं लिख दे रहा हूं ए बी बराबर डी सी या सी डी। ए बी बराबर, ये ए बी बराबर क्या है, सी डी, ये भुजाएं बराबर करो। तो यहां पर क्या है, इसको क्या माना हमने, ए माना, तो ये भी क्या है, ए है। ठीक, तो यहां पे ए लिख लिया। क्लियर है इतना। अब ये हुई एकदम बारीक बारीक चीजें, और अब इसके अंदर थोड़ा सा जाएं, इसके अंदर इंटर करें, तो हर एक रेक्टेंगल में, हर एक आयत में क्या होता है कि यहाँ पे डायगोनल होता है। ठीक है, अब डायगोनल क्या है, यहाँ पे इसको हम हिंदी में बोलेंगे विकर्ण। ठीक है, डायगोनल बोलो या फिर विकर्ण बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है विकर्ण। तो विकर्ण क्या है, AC और BD क्या है, ये विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ये कई लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण की हमने बात की, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला ये वाला क्या है, विकर्ण है AC बराबर, दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD। अब यहां पे मैंने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी आयत है, ठीक है, उसके विकर्ण दो होते हैं, पहली बात तो ये, और दोनों ही विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों ही विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है, ये लंबाई निकालने के लिए आई, तो कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिंपल यहां पे याद रखना है कि AC निकालो या फिर BD निकालो, इन दोनों की लंबाई निकालने के लिए आपको दो भुजाएं यहां पर दी हुई रहेगी। तो इसके लिए आप इस कॉन्सेप्ट को केवल इस्तेमाल करना है कि यहां पे A² + B², बस इतना केवल ध्यान रखना है यहां पर कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, विकर्ण का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अंडर लगा देना है, A² + B² कर देना है, आपकी ये वाली लंबाई निकल आएगी। ठीक है, प्रश्न एक एक प्रश्न में करवाऊंगा, बस ये अभी केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको परिचित करवा रहा हूं, किससे, इससे, आयत से। क्लियर है। अब यहां पे ये देखो कि अब आपको यहां पर ये बोले कि यहां पे ये वाला जो एक रेक्टेंगल है, इसकी जो ये जो लाइन है, ठीक है, इसको डायगोनल बोलेंगे। तो ये जो डायगोनल है, इसको यदि यहां से यहां तक इसका लंबाई निकालना है, ठीक है, यहां से AO निकालना है, तो क्या होगा, यदि OC निकालना है तो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फंडा है। यहां पर 5वें नंबर पे देखना है, बहुत खास चीज है यहां पे।
ओ या ए ओ बराबर क्या होता है ओ सी। ए ओ और ओ सी ये दोनों बराबर होता है, क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को एकदम सेंटर में से काटते हैं, ठीक है, बीचों बीच में से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए यहां पर ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है? तो ये लंबाई बराबर है, तो बी ओ और ओ डी ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर इसको लिख लें बी ओ और ओ डी ये भी बराबर है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इन सबकी लंबाई क्या है, बराबर है। भाई दोनों विकर्ण बराबर है तो इनके जो आधे आधे टुकड़े हैं ये भी तो बराबर होंगे, राइट। अब ये बराबर हैं, कई बार निकालने के लिए दे देते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अब यहां पर इतना सा निकालना है, कैसे करें, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है, देखते जाओ खाली बस। तो यहां पे ए ओ ओ सी बी ओ और ओ डी ये हमने लिख लिया। अब इन सभी का जो मान निकालना है आपको, उसके लिए केवल एक ही कॉन्सेप्ट, वो जो लिखा आपके सामने यहां पर ये है, ये इसकी पूरी लंबाई है, ठीक है। AC की पूरी लंबाई है, BD की पूरी लंबाई निकालना तो ये वाला, लेकिन यहां पे AC की पूरी लंबाई के लिए ये है, तो AC की आधी लंबाई के लिए क्या करना है, इसको आधा कर देना है, सिंपल, ठीक है। इसमें 2 से भाग दे लो, निकल आएगा। तो सिंपल यहां पे क्या रखो, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या कर लो 2, बस निकल आएगा। क्या निकल आएगा, तो ओ भी निकल आएगा, या फिर निकालो OD निकालो तो वो भी निकल आएगा, ओ निकालो तो वो भी निकल आएगा। टुकड़े का कोई सा भी भाग निकालो आप, आराम से निकल आएगा। क्लियर होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे इतना ये क्लियर है। अब यहां पे देखो वो चीज जो हर किसी को पता नहीं होती है, ठीक है, जो हर कोई एकदम से नहीं निकाल पाता है, क्या है, तो वो ये है कि यहां पर क्षेत्रफल, पूरे आयत का क्षेत्रफल आपको हर किसी को पता होता है, ठीक। जो स्कूल में एक 8वीं क्लास का बच्चा होता है उसको भी पता होता है कि इस रेक्टेंगल का, इस आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो उसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले तो वो बता दूं, उसके बाद में फिर जो मेन चीज है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल 6वें नंबर पे, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल सभी को पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो यहां पे लंबाई गुणित चौड़ाई, राइट। इस तरीके से यहां पे ये फॉर्मूला है जो सभी को पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन नया क्या है, तो नया ये है कि यहां पर यदि आपको केवल इतने का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दे, केवल इतने का, इस वाले पार्ट का, एक पूरा रेक्टेंगल है, एक पूरा आयत है, इसके टोटल कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, ठीक है, 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4। अब आपको ये बोले कि केवल आप एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के बताओ, ठीक है, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक। कैसे, तो देखो यहां पर केवल इसका आपको निकालना है, तो क्या करना है, तो ओ, ये ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, या फिर आपको ये बोल दे कि बी ओ सी का निकालो, क्योंकि सबके सब भाग क्या है, बराबर है, सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है, इसमें अलग कुछ भी नहीं होगा। तो बी ओ सी का निकालने के लिए बोल दे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, ठीक है। या फिर ये भी बोल देंगे सी ओ डी का निकालो, ठीक है, बराबर क्या है, सी ओ डी का निकालो, इनमें से किसी भी का बोल सकते हैं वो, ठीक है। या फिर बोल दे आपको ए ओ डी का निकालो, ए त्रिभुज, यहां पर लिख रहा हूं त्रिभुज ए ओ डी का क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ये बताओ इस पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई है, यही है, ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई है, LB है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं लंबाई गुणित चौड़ाई है, ठीक है। अब यहां पे इस लंबाई गुणित चौड़ाई पूरा क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, लेकिन हम केवल 4 पार्ट में से केवल एक पार्ट का निकालना है, एक भाग का निकालना है। टोटल भाग कितने हैं, 4 भाग है, निकालना किसका, केवल एक भाग का, तो एक भाग का निकालना है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, टोटल भाग कितने हैं, 4 है, तो 4 से भाग दे लो यहां पे, बस खत्म कहानी। जो पहले वाला सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई, उसी में किसका भाग देना है, 4 का। क्यों, क्योंकि 4 में से केवल एक भाग निकाल रहे हैं, मतलब 1/4 निकाल रहे हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पे ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ, क्लियर। तो इस तरीके से इतनी बेसिक जानकारी आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आप आसानी से इस टाइप के प्रश्न आए, घुमा फिरा के कैसे भी दे दे, तो आराम से आप 100% निकाल लेंगे, कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है।
क्लियर है? तो दोस्तों अब यहां पर जो इससे अगला जो लेवल है वो क्या है, वो लेवल कौन सा है जो हर कोई नहीं बना पाता है, ठीक है। उस टाइप के प्रश्न कौन से हैं जो हर किसी के बस का नहीं होता है, या फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो कौन से, तो वो यहां पर आ जाओ। यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल बनाया है मैंने, रेक्टेंगल बनाया है, और इसके अंदर क्या बना है, एक गोला बना है। इसके अंदर क्या है, गोला, मतलब रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, मतलब आयत के अंदर एक गोला बना हुआ है। इसको हम बोलेंगे क्या, अंतःव्रत। क्या बोलेंगे, अंतःव्रत। तो ये क्या बना है, अंतःव्रत बना है, अंतःव्रत मतलब अंदर वाला गोला। क्लियर है ये? तो अब यहां पर आपको ये बोल लेते हैं कि यहां पर इसकी चौड़ाई यहां पे 4 है और लंबाई यहां पर कितनी है, 8 है, ठीक है। आयत की लंबाई 8 है और आयत की चौड़ाई 4 है। तो अब आप ये बताएं कि यहां पर इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले की त्रिज्या सीधे सीधे यहां पे क्या करना है आपको, यहां से ये वाला लाइन इस लाइन से यहां तक मिला देना है, ठीक है। यहां से यहां तक मिला देना है, मतलब ये क्या है, चौड़ाई है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, डेफिनेटली 4 होगा। अब इस गोले का केंद्र कौन सा होगा, ये वाला केंद्र है इसका, ठीक, केंद्र है। आपको क्या निकालने के लिए बोला, तो ये वाली आधी क्या है, ये पूरा क्या है, व्यास है गोले का, इस कोने से इस कोने तक का ये व्यास है, मतलब क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है, ठीक है। तो यहां पर ये आर दोनों कितना है, 4 है, तो आधा आधा एक एक कितना होगा, 2 का होगा, एक एक कितना होगा, 2 का होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये करना है। जब भी बोले अंतःव्रत की त्रिज्या ज्ञात करें तो आपको सीधे लिखना है यहां पर अंतःव्रत की त्रिज्या, ठीक है। कहां पर लिखे, जगह यहां पर है नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आप एक काम करें, पहले इसको लिख लें, उसके बाद में ये और इसके बारे में और बारीक जानकारी थोड़ी सी वो बता दूं कंप्लीट, उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद मजा आएगा क्वेश्चन करने का, राइट। तो लिख लें इसको एक बार, 2 बातें और सीख लेते हैं, उसके बाद में सीधे जाएंगे हम किसमें, क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रश्न को लेंगे वो सीधे उनको उड़ाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अंतःव्रत और परिव्रत की हमने बात की थी अभी, ठीक। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान ले, ताकि इसके जैसे प्रश्न आते हैं या फिर इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आता है तो हम आसानी से बना पाए। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये आपके लिए आएगा कि इसका ये जो अंदर गोला है ये अंतःव्रत है, क्या है, अंतःव्रत, अंतःव्रत। और ये वाला जो है ये बाहर गोला है, इस परिमाप ये क्या बोलते हैं इसको, आयत। ये आयत के ऊपर की साइड बना हुआ है, ठीक है। तो आयत के चारों ओर बना हुआ, तो इसको परिव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिव्रत, परिव्रत, राइट, दोनों है। अब यहां पे अंतःव्रत के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अंतःव्रत की त्रिज्या, अंतःव्रत इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या आपको निकालना है। अभी मैंने बताया था क्या है कि यहां पर त्रिज्या इसकी क्या है, ये वाला पूरा क्या है, ये व्यास है, तो इसके आधे ये क्या है, त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या। लेकिन आपको त्रिज्या दी भी नहीं रहेगी, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, तो यहां पर एक जो आयत दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी, ये चौड़ाई दी और लंबाई दी, ठीक है। तो यहां पर ये बताओ कि ये वाली जो लंबाई है और ये लंबाई दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको आधा कर दें तो इसकी त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। ये व्यास है, ये भी व्यास है, ठीक है, ये मान लो। तो यहां पर ये जब दोनों ये बराबर है, दोनों तो इसको आधा कर लो, तो यहां पर ये कितना है, a बराबर 4 मान लो, तो यहां पर 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर हम त्रिज्या के लिए कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, क्या, त्रिज्या r बराबर a/2 ये रहेगा बस। a क्या है, चौड़ाई है, a क्या है, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई को हम आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी अंतःव्रत की, ठीक है। अब परिव्रत की बात कर लें, परिव्रत इसकी त्रिज्या क्या होगी, परिव्रत की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहां पर देख लो, तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अंदर गोला तो बना हुआ है नहीं, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन देखो, ऐसी भुजा देखो जो एक इस गोले को, इस वृत्त को एक तरफ से दूसरी तरफ मिलाती हो, ठीक है, या 2 तरफ काटती हो, दोनों तरफ उसको क्रॉस करती हो। तो कौन सी लाइन है, तो यहां पर ये जो वृत्त है, इस वृत्त की इस परिधि से इस परिधि तक मिलाने वाली ये एक ही लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन क्या है, तो ये इस आयत का क्या है, ये आयत का विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण, इसको डी बोलेंगे। तो ये विकर्ण यहां पे लिख दे रहा हूं, विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण है, तो अब यहां पे देखो, तो ये पूरा जो विकर्ण किसके लिए, आयत के लिए, लेकिन इस गोले के लिए क्या है, इस गोले के लिए यहां पे ये क्या है, व्यास है, इस गोले के लिए यहां पे क्या है, व्यास है,
राइट। तो यहां पर हम करेंगे क्या, यहां पे इस विकर्ण को हम आधा कर देंगे तो इस गोले का क्या निकल जाएगा, इस गोले की त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं विकर्ण और बटे में क्या 2, विकर्ण बटे में 2। तो अब यहां पे आप ये देखोगे कि यहां पर लंबाई दी है, चौड़ाई दी, लेकिन विकर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, जब विकर्ण पता नहीं होगा तो फिर इसकी त्रिज्या नहीं निकलेगी परिवृत्त की। तो यहाँ पे विकर्ण के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो ये था कि विकर्ण के लिए क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे बटे में 2, तो इसके लिए है त्रिज्या निकालने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे त्रिज्या ये निकल आएगी। क्लियर, तो इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन लेंगे तो और भी पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डाउट हो, ठीक है, डाउट रहने की वैसे कोई संभावना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस विकर्ण को आधा करो तो ये निकल आएगा और विकर्ण का फॉर्मूला ये है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए तो इसको लिख लें, उसके बाद में आए प्रश्नों पे सीधे और प्रश्नों को हल करें। राइट, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अब 2 प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करें, शुरुआत में मैंने बोला था एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सिंपल से प्रश्न लिए हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। राइट, देखते रहें। तो सबसे पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लो। तो एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, सबसे पहले हम आयत निकाल लें। ठीक है, आयत बना लें यहाँ पे। तो ये आयत है आपके सामने, ये वाला। ठीक है, तो आयत यहाँ पे बना लिया, इसका नाम दे लें ए बी सी और ये डी। ए बी सी डी क्या है, आयत है। राइट, इसकी लंबाई दी है और इसकी चौड़ाई दी है। तो लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 लिख ले, 10 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लें कितना, 8 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें जो आयत होता है रेक्टेंगल, इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो दोनों बराबर होती है। क्लियर है। अब ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। ये 8 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद में आपको ये बोला है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सिंपल अभी बताया था, क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। अब हल कर लें इसको। तो लंबाई कितनी है, 10 है, चौड़ाई कितनी है, 8 है। उत्तर कितना आ गया आपका, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा हो गया। ठीक है, वैसे यहां पर ये करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा है, मौखिक तौर पे भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर ये इसलिए बताया क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको समझाना जरूरी होता है। क्लियर है, बस। अब दूसरा प्रश्न यहां पर देखें। अब दूसरे प्रश्न में करना क्या है और दिया क्या है ये समझ ले पहले। सेकेंड वाला प्रश्न में क्या लिखा है ये देख लें। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, ये यहाँ पर आयत है और इसमें इसकी परिमाप इसका दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप। तो आयत का परिमाप सबसे पहले लिख लें, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो यहां पर देख लें, यहां पे दिया हुआ कितना, 56 दिया हुआ है। ठीक है, अब 56 यहां पर दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी है। तो यहां पर ये ए बी सी और डी ये एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने यहां पर लिख लिया। अब यहां पे आप देखोगे तो इसकी चौड़ाई यहां पर नहीं दी, तो इसको हम मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। कितना है, ए, ये कितना है, ए है। क्लियर है। तो अब देखो, अब यहां पर क्या करना है, आपको निकालना क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ए निकालना पड़ेगा, तब जाके ना आपका क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे, तो परिमाप यहां पे दिया हुआ है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, 2 कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, और बराबर कितना है, तो बराबर यहां पे 56 है। इतना क्लियर है। अब यहां पर क्या है, इससे इसको काट लो, तो इससे इसको काट लो, तो 2 दूना 4 और 2 8 16, 28 आया। ठीक है, तो एल प्लस बी कितना आया, तो एल प्लस बी बराबर आया कितना, 28। ठीक है, ये क्या आया, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपको मिल गई है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, ए, चौड़ाई इसकी निकाल सकते हैं, लंबाई तो है आपके पास। तो लंबाई को यहां पर रख ले, किसमें,
लंबाई ये एल है, तो यहां पर इसको रखेंगे किसको, 15 को, तो 15 को यहां पर रखेंगे तो 15 उधर जाके 28 में से घट जाएगा, ठीक है, तो घटा लो यहां पे, तो बी निकल जाएगा, मतलब आपकी चौड़ाई निकल जाएगी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, इधर 8 में से इधर यहां पे देख लो ये 28 है, ठीक है, 28 है, 28 में से किसको माइनस करना है, 15 को, तो ये 15 को यहां पे माइनस करो। 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, कितना आया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर क्या है ये चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितनी आई 13, और लंबाई कितनी है 15। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे इसका क्षेत्रफल होगा क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 13 गुणित कितना होगा 15, 13 गुणित 15, ठीक है, गुणा कर लो। तो गुणा यहां पर करेंगे तो यहां से दिख रहा है, ठीक, इधर यहां पे देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है। तो अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, तो 15 × 45 होगा, 45 का 5 लिख लो यहां पर, 4 हासिल होगा, ठीक है, 15 कम 15 और 4 कितना होगा 19 होगा, तो यहां पे 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 195 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्या है क्षेत्रफल है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद बढ़े आगे, उससे पहले इसको लिख ले, और यहां पर ये तीसरा वाला प्रश्न है, ठीक है, पढ़े इसको और लगाएं दिमाग, उसके बाद इसका आंसर निकालें, ठीक है, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहां पर देखें। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करें। यहां पर क्या बोला है कि एक आयत, ये आयत दिया हुआ है, उसका विकर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण ये वाला कितना AC मान लो या फिर BD मान लो, बात एक ही है, दोनों विकर्ण है, ठीक है। तो यहां पर इसको हमने मान लिया कि ये कितना है, ये 25 है, 25 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है 20 है, तो लंबाई A और ये B और C है, क्या है लंबाई है 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तो चौड़ाई है। अब चौड़ाई नहीं दी तो आपको A मान लेना है इसको, ठीक है, ये है। तो अब विकर्ण दिया है 25, लंबाई दिया है 20 और चौड़ाई हमने मान ली A, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आयत का आपको एरिया निकालना है। क्लियर है, तो निकालो इसको। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, तो आपको पता है कि विकर्ण क्या होता है, ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होता है, इस आयत का विकर्ण इसका होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शुरुआत में कि A² प्लस B² होता है। क्या होता है A² प्लस B², मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई और इन दोनों का स्क्वायर, फिर उसका वर्ग। एक प्रकार से क्या है कि यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला जो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है और यहाँ पर कोण कितना 90 डिग्री का है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर है, ठीक, इस तरीके से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी से ये बना है। क्लियर है। अब यहां पे क्या करें कि इसका मान तो आपको दिया हुआ है 25, तो इसके बराबर में रख लो क्या 25। क्लियर है, क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का सूत्र भी ये है और इसका मान भी दिया हुआ है, तो रख लिया। अब इसके बाद क्या करें, इसको हल करें, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ और यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे तो स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट है, रूट को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से ये 2 से ये रूट हट जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 625, तो यहाँ पे लिख दो कितना 625, ठीक है। अब यहाँ पर A है तो A यहाँ पे ऐसा कैसा लिख दो, और B का मान दिया हुआ है क्या, तो B मतलब क्या है लंबाई, ठीक है, लंबाई, तो लंबाई यहाँ पे ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, B² है यहाँ पे, तो B², इसकी जगह हम 20 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा, कितना होगा 400, तो यहाँ पे कितना रख लो 400। इतना क्लियर। अब 400 को इधर A² का मान निकालेंगे तो 400 को उधर ले जाके इसमें से घटा लो, तो कितना आएगा 625 में से 400 गए 225, ये आया। तो A कितना आएगा, तो यहाँ पे ये उधर जाएगा, ठीक है, रूट लगेगा 225, तो आप मान कितना आएगा A का 15 आएगा, ठीक है, A का मान कितना आएगा 15 आया, तो 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये बराबर कितना है 15, तो ये भी कितना है 15, तो लंबाई भी आपके पास है, चौड़ाई भी आपके पास है, निकालना क्या है क्षेत्रफल निकालना है, पता है आपको लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसका लिख लें, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है LB लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लंबाई कितनी है 15 है, नहीं यहाँ पे कितना है 20 है, ठीक है 20 है, और गुणित चौड़ाई कितनी है 15 है, ठीक। तो यहाँ पे 15 दूना कितना होगा 30 होगा, और एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्लियर है इतना, तो यहाँ पर ये इतना है। अब इसके बाद में और आगे बढ़े, ठीक, तो आगे यहाँ पर बढ़े और अगला वाला प्रश्न यहाँ पे करना है, ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे करो। तो चौथा वाला प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है पहले पढ़ ले एक बार ध्यान से इसको। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, कितना है 3:2 दिया हुआ है। इसमें लंबाई चौड़ाई दी नहीं, अनुपात में दी है, ठीक है। तो अनुपात में जो लंबाई और चौड़ाई दी है ना, उसी को लंबाई चौड़ाई मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, लंबाई कितनी है 3 है, तो 3x मान लो, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 2 है, तो यहाँ पे हम कितना मान ले 2x मान ले,
बस ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। और निकालना क्या है यहाँ पे, तो यदि खेत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, खेत का परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख ले परिमाप बराबर कितना है, परिमाप बराबर होता है 100 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका परिमाप का सूत्र क्या है, तो सूत्र यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे 2 कोष्टक में a प्लस b बराबर क्या है 100। a प्लस बी मतलब क्या है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से इससे इसको काट लो तो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। इससे इसको काट लिया कितना है 50 आएगा, ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, आपको लंबाई पता है, यहाँ पे चौड़ाई पता है, 3x और ये 2x, यहाँ पे लंबाई ये है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ले ली, तो यहाँ पर ये एक लंबाई यहाँ पे रख लो और चौड़ाई यहाँ पे रख लो, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x प्लस 3x, ठीक, ये रख लो, ठीक, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 3 तो कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ पर 5x बराबर कितना आया 50, 5x बराबर कितना आया 50 है, ठीक है। अब यहाँ से 5 से इसको काट लो कितना आएगा 10 आएगा, तो x बराबर कितना मिला आपको 10 मिला। आपको निकालना क्या है, उसकी लंबाई निकालना है, क्या निकालना है लंबाई, मतलब 3x निकालना है। 3x क्या है लंबाई है, तो यहाँ पे रखो लंबाई 3x, लिख लेता हूँ लंबाई l बराबर 3x, तो 3 गुणित कितना है x का मान 10 है, तो यहाँ पर कितना रख लो 10, तो कितना उत्तर आ गया इसका 30 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है। क्लियर हुआ। अब ये यहाँ पर इतना क्लियर हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पर ये लिखने के बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, तो लिख लो पहले इसको। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं और ये वाले जो प्रश्न है थोड़ा सा स्मार्टली करना, ठीक है। यहाँ पर एकदम बेसिक तरीके से नहीं करना है, बहुत सारे लोग आपको घुमा फिरा के इधर उधर बताएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे जब कोई काम हो रहा है ना तो सीधे सीधे करना है, ठीक है। देखो करना कैसे है, यहाँ पे पढ़ ले पहले इसको कि किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई की कितनी है 3/4 है, इतना है। क्लियर है। अब उसके बाद फिर ये बोला है कि जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई व चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए, हॉल की लंबाई व चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, तो जब भी इस तरीके से दे लंबाई ये चौड़ाई उसकी लंबाई का इतना है या उतना है जितना भी है, ठीक है। तो सिंपल एक ही फंडा है, मान लो यहाँ पर ये क्या है, ये वाली चीज है 3/4, इसमें जो ज्यादा है उसको लंबाई मान लो, उसको क्या मान लो लंबाई, और जो कम है उसको चौड़ाई मान लो, बस इतना काम करो और बाकी x y z कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है। चौड़ाई क्लियर रहता ये है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई यहाँ पर ही। अब क्या है, अब इसका क्षेत्रफल यहाँ पर पता आपको दिया हुआ है, ये वाला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका निकाल लो। तो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, ये a है और ये b है, मतलब लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसमें क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लो, क्षेत्रफल बराबर कितना है 678 है, इतना है, ठीक है। अब इतना है तो यहाँ पर आपको चौड़ाई कितनी दी है 3 है, मतलब चौड़ाई a बराबर कितना दिया है 3 है और b बराबर कितना दिया, तो यहाँ पर कितना है 4 है, ये ले लिया, सीधे सीधे इस तरीके से लेना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। अब यहाँ पे हमने क्या माना, a और b माना, ठीक है, a और b माना, तो यहाँ पे क्या कर लो a इंटू b कर लो, ठीक है। तो a इंटू b कर लेते हैं, तो यहाँ पे a इंटू b, ठीक है। तो a को क्या माना चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना है 3 है और यहाँ पे लंबाई कितना है इतना है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा 764, ठीक है, 764। तो इस तरीके से ये निकल आया। अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे अनुपात में है, तो अनुपात में जब भी होता है तो उसके पीछे हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो a कितना है, तो 3 है, मतलब कि 3x मानना है, और b कितना है ये 4 है, तो 4x मानना है। तो दोनों का गुणा कर दो, 3x गुणित कितना है 4x बराबर कितना आएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर भी ये 6 ऐड कर लो, ठीक, इस तरीके से कर लो। अब काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ पे 3 पंजे 15, फिर 1 बचेगा, यहाँ पे लो 3 चंग 18। क्लियर है। अब 4 एकम 4 और 4 चंग 24 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1, तो 4 चौक 16।
कटा। अब x क्या होगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा 64। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इधर रूट लगेगा, ठीक है, तो हटा लो यहाँ से, ये स्क्वायर यहाँ से हटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान कितना निकलेगा, इसका 8 × 64, 8 इसका वर्गमूल निकलेगा, तो x कितना आया, x बराबर आया आपका 8, ठीक है, ये निकल आया। अब यहाँ पे क्या करें, अब ये जो 8 है तो आपको लंबाई मिल जाएगी और चौड़ाई दोनों मिल जाएगी, ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पे, तो 8 का इसमें गुणा कर लो x में, ये 4 में, तो यहाँ पे 4 8 या 24 हो जाएगा इसका, है ना, 8 या 24, इसका लिख लो 24, और इधर लंबाई कितनी है 8 × 32, तो 32 क्या है लंबाई हो जाएगी। x की जगह रख के 8 को रख के इसका गुणा किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पे ये 32 क्या है लंबाई है और 24 क्या है चौड़ाई है, तो अंतर निकाल लो। अब इसका अंतर क्या होगा, 32 माइनस ये 32 माइनस 24, ठीक है, देख लो ये। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाओ तो 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8 हो, और 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। इसका मतलब अंतर कितना आया 8 सेंटीमीटर, अंतर कितना है 8 सेंटीमीटर, किसमें लंबाई और चौड़ाई में अंतर 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े और अगला वाला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी और बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर है, चले, तो अब यहाँ पर दूसरा अगला वाला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, इसको देख ले थोड़ा सा। तो इसको एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो एक आयताकार कालीन है, मतलब एक बिछाने का एक कपड़ा है मान लो, ठीक है, ये आयताकार कालीन है, उसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया है ना, हाँ क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल आपको दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये दिया हुआ है, ठीक, जबकि उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है। तो परिमाप यहां पर क्या होता है, तो परिमाप का सूत्र आपको पता है 2l + b, लंबाई 19, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर को कितना होता है 46, इससे इसको काट लिया तो कितना आएगा 23, ठीक है, तो मतलब l + b कितना आया, l + b बराबर कितना आया 23, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 23, ठीक है। और यहां पर क्षेत्रफल का आपको पता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, और ये कितना दिया हुआ है 120 ये। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको एक बार गुणा में दिया है 120 और जोड़ करके दिया है 23, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिनका गुणा करने पर कितना है 120, ठीक है, और जोड़ने पर कितना है 23, ठीक, तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे लंबाई कितना है चौड़ाई कितनी है। तो अब नंबर ढूंढ लो, 120 है यहाँ पर, अब नंबर कौन सा होगा जिसका गुणा करने पर, जिन दो संख्या का गुणा करने पर 120 आए और उनको जोड़ने पर कितना है इतना है, ठीक, तो कौन सा हो सकता है, तो देख लो यहाँ पे 120, यदि आपको फैक्टर करने में दिक्कत आए तो इस तरीके से कर लिया करो, ऐसा करके, ठीक, 2 से 2 छंग, फिर 2 से 2 तिया, फिर 2 से यहाँ पे 15, और फिर यहाँ पे 5 से 3 बार, और फिर यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक। अब 3 पंजे 15, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, तो 8 और 15, यहाँ पर ये 8 है, ये 15 है और 8 है, तो 8 और 15 को हम यदि जोड़ते हैं तो 23 होता है, तो बिल्कुल 23 होता है। इनका गुणा करने पर 120 भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दो नंबर आपको मिला, एक 8 और दूसरा कौन सा है 15, तो यहाँ पर जो ज्यादा है उसको लंबाई मान लो, तो लंबाई कितनी मिल गई आपको, लंबाई मिल गई 15, और चौड़ाई कितनी मिल गई, तो चौड़ाई यहाँ पे b बराबर मिल गया कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे निकल आया, तो ये यहाँ पे लंबाई निकल गया और ये चौड़ाई भी निकल आई। तो अब आपको पूछा क्या है इसमें, तो इसके विकर्ण की माप निकालें, विकर्ण ज्ञात करें, तो विकर्ण ज्ञात करें, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे क्या करो, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद यहाँ से हटा लें इसको। देखो विकर्ण की हमने शुरुआत में बात करी थी कि किसी भी आयत का विकर्ण हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं विकर्ण का सिंपल कॉन्सेप्ट है a² + b², a² + b², ठीक, या फिर l² + b², ठीक है, मतलब लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक, इस तरीके से ये। अब यहां पर लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई है 15 और चौड़ाई कितनी है 8 है, तो यहां पर 15, तो a² की जगह कितना रखें 15 और उसका स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा 225, प्लस b² की जगह रखें 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 64, ठीक है, जोड़ लो इसको। यहां पे 5 और 4 कितना होगा 9, 6 और 2 कितना होगा 8, और यहां पे ये 2, 287, ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 17 का, तो इसका आंसर कितना जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना मिला आपको 17 सेंटीमीटर। क्लियर है,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस समझना है। तो क्लियर हुआ इतना, ठीक। अब यहां पर ये वाले जो क्वेश्चन है, जितने टाइप मैंने बताए हैं, अब आपका एक ही काम है कि इस टाइप के प्रश्नों को अपनी बुक में ढूंढना है और आपको उसकी प्रैक्टिस करना, वो क्वेश्चन लगाना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जितनी संख्या में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा। और उसके बाद में इससे जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर दें, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी जो जितने प्रश्न मैंने यहाँ पे करवाए हैं उसमें, ठीक है। और बाकी इसकी एक और क्लास होगी कि इसकी रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट अलग अलग बाकी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी काफ़ी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बना देते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन हर कैटेगरी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो क्लास है बस यहाँ तक ही, बाकी पार्ट 2 देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।